मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों का हाल जुलाई के महीने में कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से आप लोगों के समक्ष चर्चा किया जाएगा। और एक विशेष बात यह है कि जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि और मेष लग्न की कुंडली में भागेश होकर के उच्च के हो रहे हैं केंद्र में, और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो बृहस्पति का यह पंच महापुरुष राजयोग कैसा फल करेगा मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले जातकों के लिए, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि आप लोगों को अपना कुंडली पता हो, ठीक है, और यदि आप लोगों की कुंडली में लग्न में पहले भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी गई हो तो आप लोगों का मेष लग्न कहा जाएगा। और यदि आपकी कुंडली में जहां पर 1 नंबर लिखा गया हो वहां पर चंद्रमा बैठे हों तो आपकी मेष राशि कही जाएगी। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूं कि यदि आप लोगों को अपनी कुंडली पता है तो उसी से देखिए, लेकिन बहुत लोगों को कुंडली का ज्ञान नहीं रहता है तो अपनी राशि अर्थात चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रदेव 1 नंबर की गिनती में है उनका भी मेष राशि होगा। चलिए, सबसे पहले तो मेष लग्न 1 नंबर की गिनती लिखी गई तो ये मेष राशि हो गया, ये लग्न है, राशि भी मान सकते हैं, ठीक है। जिनको राशि पता है वो राशि से देखें, जिनको कुंडली पता है लग्न कुंडली उससे देखें। तो पहले घर का स्वामी होते हैं मंगल, 1 नंबर की गिनती है और दूसरे भाव में है, ठीक है। मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल एक शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है। और इस लग्न पर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, एक और है केतु देव की यहाँ पे 9वीं दृष्टि आ रही है। केतु की 9वीं दृष्टि लग्न पे आ रही है, मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इस समय मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों का जो मन होगा ना वो अपने आप से कटा कटा रहने वाला है। किसी चीज़ में मन न लगना, या जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लगेगा। उनका मन कुछ व्याकुल रहेगा, कुछ अलग सोचेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि केतु जो देव जो होते हैं ना वो काटने के ग्रह होते हैं, अनासक्ति के ग्रह होते हैं, हर चीज़ से दूरियां बनवाते हैं, हटाते हैं। तो मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों का जो बुद्धि होगा, मन होगा ना वो कटेगा। वो कुछ अलग सोच रहे हैं, अलग चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा दिख नहीं रहा है तो मन कटेगा। हालांकि किसी बुरे ग्रह की और दृष्टि नहीं है, सिर में चोट लग सकता है, स्वास्थ्य अच्छा है, कोई दिक्कत बात तो नहीं है, केवल सिर में चोट लग सकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ, बाकी चूँकि इस भाव के स्वामी मंगल देव पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि है तो थोड़ा सा आप लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और थोड़ा सा अपने बात पे अड़ जाने वाला स्वभाव रह सकता है, ठीक है। हाँ, बाकी ठीक है। दूसरे भाव की चर्चा करते हैं तो मंगल देव यहाँ पे शत्रु राशि में बने हुए हैं, भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च के ग्रह के साथ भागेश जो उच्च के हैं बृहस्पति, 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। उच्च के ग्रह के साथ शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो अच्छा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मंगल चूँकि क्रूर ग्रह है, शनि की तीसरी दृष्टि है तो वाणी में आपकी क्रूरता उग्रता रहेगी, कुटुंबी जनों से लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो सकता है। धन को लेकर के एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि दूसरे भाव में शुक्रदेव इसके स्वामी होते हैं, ये तो यहाँ पे हैं, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है कि इस भाव के जो कारक होते हैं बृहस्पति, ये अस्त होने वाले हैं। कब होने वाले हैं?
तो 14 जुलाई को शाम को 18:55 पर ये अस्त हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति सूर्य से, क्योंकि सूर्यदेव 16 जुलाई को रात को 23:40 पर राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ रहे हैं। मैं यह जो राशि परिवर्तन का समय बता रहा हूँ आप लोगों को, यह आप लोगों के स्थान के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या कहने मतलब कि एक तो कारक है, कारक ही अस्त हो रहे हैं 14 जुलाई से। दूसरा, मंगलदेव सेनापति हैं जिनका सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। शनि की तीसरी दृष्टि है, क्रूर ग्रह हैं, तो धन को लेकर के समस्याएं आपको होंगी, विशेष रूप से तब जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं 14 जुलाई को शाम को 18:55 से, ठीक है। तो धन की समस्याएं होंगी, चूँकि मंगलदेव शत्रु राशि में हैं। शत्रु राशि का ग्रह थोड़ा भयभीत होता है, यह वाणी का भाव है। फलस्वरूप मेष राशि और मेष लग्न के जातक जो होंगे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा में जलेंगे, इनको बहुत ही क्रोध आएगा, मन करेगा कुछ बोल दूं लेकिन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि शत्रु राशि मंगल है, हिचकेंगे, थोड़ा भयभीत रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा भी रहेगा, ठीक है। दोनों स्थितियां बनी रहेंगी। धन को लेकर के समस्या है। हाँ, ये भाव मुख का होता है, तो मुख के भीतर इन्फेक्शन, दांत का दर्द आदि हो सकता है। खान पान का विशेष ख्याल रखेंगे, ये खाने पीने का भी घर होता है, ठीक है ना। हाँ, तो गरिष्ठ भोजन, तेल मसाला वाला, जंक फूड, ये सब नहीं खाना है। तीसरे भाव की चर्चा करते हैं। तीसरे भाव के स्वामी चूंकि बुध देव हैं, इस भाव में सूर्य देव क्रूर ग्रह हैं, बैठे हुए हैं, और राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। बुध देव के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। बुध ग्रह जो हैं वो 3 जुलाई को शाम को 17:13 पर वक्री हो रहे हैं, ठीक है। 5 जुलाई को 9:25 पे अस्त हो रहे हैं, और 7 जुलाई को 11:25 पर यह चूँकि वक्री हैं तो वापस से कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। कब? तो 7 जुलाई को दिन में 11:25 से। समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यह 21 जुलाई को दिन में 13:45 पे फिर से मार्गी होंगे, और उसी दिन 21 जुलाई को 14:16 पर उदित भी हो जाएंगे, अस्त से उदित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा समय है। फिर एक दिन के लिए 22 जुलाई तक के लिए तो उदित भी हैं और क्या बोलते हैं कि मार्गी भी है, लेकिन फिर 23 जुलाई को दिन में 10 बजे ये फिर से वक्री हो रहे हैं बुधदेव, और 26 जुलाई को प्रातः 5:41 पर फिर से मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस महीने बुध देव का जो गोचर है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है, ठीक है ना। और मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो बुध देव हैं। तीसरा भाव पराक्रम, संघर्ष, मेहनत का होता है, छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि इस समय क्या बोलते हैं कि पूरे महीने ही लगभग 3 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक बुधदेव की गोचर जो है उसमें उतार चढ़ाव है। फलस्वरूप मेहनत, संघर्ष, पराक्रम में समस्याएं आएंगी, क्योंकि बुधदेव बुद्धि के कारक होते हैं। सूर्यदेव तो हालांकि क्रूर ग्रह हैं, पराक्रम वाले भाव में बैठ करके आपसे पराक्रम करवाएंगे, संघर्ष, पराक्रम, मेहनत करवाएंगे शारीरिक रूप से, लेकिन बुधदेव बुद्धि के कारक हैं। इस समय आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुधदेव अस्त रहेंगे, फिर से क्या बोलते हैं कि वक्री भी रहेंगे, तो थोड़ी समस्याएं हैं, आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बुद्धि का प्रयोग आप 26 जुलाई को शाम को 5:41 के बाद ही अच्छे से कर पाएंगे। बीच में 22 जुलाई को एक थोड़ा सा मौका मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि आप संघर्ष करेंगे, पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तो उसको संघर्ष अधिक करना पड़ता है और फल भी उस स्तर का नहीं मिल पाता है। हालांकि आप अपने शारीरिक मेहनत, संघर्ष के बल पे अपने भाग्योदय के उदय करेंगे। सूर्यदेव 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य जगाएंगे सूर्यदेव, ठीक है ना। पंचमेश भी हैं, अच्छा है, शुभ ग्रह हैं, लग्न के मित्र हैं, तो भाग्य जगाएंगे आप मेहनत के बल पे। तो चूँकि सूर्य सरकारी ग्रह हैं, सरकारी अधिकारियों के कारक होते हैं, सरकारी क्षेत्र जो होते हैं, सरकारी समाज उसके कारक होते हैं, सरकारी धन के कारक होते हैं। तो सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं या सरकार में है किसी भी तरह से, या सरकारी क्षेत्र से आपका लेन देन रहता है, आपका बिजनेस चलता है, उससे आपका भाग्योदय हो सकता है, आपके अच्छे दिन हो सकते हैं, ठीक है। हाँ,
उसके बाद से चूंकि एक चीज़ और है, राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है, यह छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का भाव होता है। फलस्वरूप आपके छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े और विवाद की स्थिति बन सकती है, आपसी मनमुटाव रहेंगे, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से ये देखिए चौथे भाव की बात करते हैं, तो भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि हमेशा बदलते रहते हैं, इनकी तो मतलब कि हर 2.25 दिन पे। फिर भी बुध देव इस राशि में हैं, बृहस्पति देव भी उच्च के हैं भाग्येश होकर के, हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और शुक्रदेव भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्रदेव प्रबल मार्केश होते हैं, सप्तम और दूसरे भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, लेकिन फिर भी उच्च के ग्रह के साथ कोई भी ग्रह जब बैठता है ना, और विशेष रूप से जब वो लग्नेश का मित्र हो, तो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्योंकि अच्छे आदमी के साथ बैठने पर बुरा आदमी भी अच्छा बनने का एक्टिंग तो करता ही है, कहने का मतलब ये है, लेकिन झूठा ही सही, बुरा तो नहीं करेगा, समझ गए। हाँ, तो यह भाव चूँकि परिवार का होता है, सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, ठीक है ना। तो वैसे तो शुभ ग्रह है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। शनि की भी दृष्टि नहीं आ रही है, राहु की भी दृष्टि नहीं आ रही है, केतु की भी दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है ना। वैसे तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि एक तो बुध देव यहाँ पे अस्त हो रहे हैं, तो परिवार के लोग अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति देव भी 14 मई को अस्त हो रहे हैं, उसके बाद से 14 मई के, अरे क्षमा कीजिएगा, 14 जुलाई से, 14 जुलाई को बृहस्पति देव अस्त होंगे शाम को, तो उसके बाद से ज्ञान का प्रयोग भी लोग नहीं कर पाएंगे। शुक्रदेव हैं, प्रेम आकर्षण थोड़ा रहेगा, लेकिन जब बुद्धि नहीं रहे, ज्ञान न रहे, ठीक है ना, तो प्रेम आकर्षण भी उतना प्रभाव नहीं कर पाता है। फलस्वरूप आपके जो घर हैं, घर का वातावरण जो है ना, एक दूसरे के प्रति स्वार्थीपन वाला हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भी साथ नहीं दे रही, ज्ञान भी साथ नहीं दे रहा है। जब किसी भी व्यक्ति में से बुद्धि और ज्ञान हटा दिया जाता है ना, तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, ठीक है। तो घर के लोगों में थोड़ा सा स्वार्थीपन आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि तीनों शुभ ग्रह ही हैं। एक चीज़ है कि सूर्य देव जो हैं वो 16 जुलाई को रात को 23:40 पर राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में तो आ रहे हैं, तो 16 जुलाई तक तो दिन तक तो ठीक है, लेकिन जब सूर्य देव यहाँ पे आएंगे, गर्म ग्रह हैं, तो घर का माहौल गर्म रहेगा, माता से आपसी मतभेद हो सकता है, टकराव हो सकते हैं, घर के लोगों में आपसी कलह लड़ाई झगड़े का मामला आ सकता है, और मन का भाव होता है तो मन की शांति भंग हो सकती है, ठीक है ना। एक चीज़ और है, चूँकि सूर्य देव हैं जल तत्व की राशि में यहाँ पे आ रहे हैं, गर्म ग्रह हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यह जो सूर्य देव है ना, जब राशि पतन करेंगे तो फिर यहाँ के जो फल होता है वो अब कम हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य देव जल तत्व की राशि में आकर के ठंडे पड़ जाएंगे, अपने प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। लेकिन गर्म ग्रह हैं तो ठंडा और गर्म मिल करके माहौल तो अच्छा नहीं करेगा, ठीक है ना, थोड़ा गड़बड़ा माहौल करेगा, तो माता से अनबन हो सकती है, परिवार के लोगों में आपसी मनमुटाव हो सकता है, ठीक है ना। आपके मन की शांति किसी न किसी कारण से भंग हो सकती है। सूर्य के यहाँ से यहाँ आते ही थोड़ा सा हो सकता है कि ज़मीन और घर को लेकर के कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाए, गाड़ी से थोड़ा सावधान रहिएगा, हल्की चोट चपेट लग सकती है, ठीक है ना। वैसे शुक्रदेव ठीक हैं, वाहन के कारक होते हैं, तो वैसे शुक्रदेव तो ठीक है, लेकिन चूंकि सूर्य भी आ जाएंगे, ये दोनों ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो हल्की फुल्की समस्याएं ज़्यादा नहीं हैं। 5वें भाव की बात करते हैं यहाँ से हम लोग, तो इस भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, सिंह राशि है, 5वें नंबर से सिंह राशि को प्रदर्शित किया, तो सिंह के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, जो कि 16 जुलाई तक तो ठीक है, दिन तक, रात को 23:40 पे ना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस समय तक, उसके पहले तक तो ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बाद से ये जल तत्व की राशि में आ रहे हैं, परिवार के भाव में आ रहे हैं, भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, जो कि क्रूर ग्रह हैं और अलगाव और काटने के ग्रह होते हैं। फलस्वरूप आपके पढ़ाई लिखाई में बाधा आएगी। सूर्यदेव जो कि पंचमेश होते हैं, पढ़ाई लिखाई के कारक होते हैं, परिवार भाव में आ रहे हैं, परिवार के लोगों के कारण से आपके पढ़ाई लिखाई में बाधा आएगी, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं पे पढ़ाई लिखाई या अपने ज्ञान के बल पे कहीं काम कर रहे हो, तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो परिवार के लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है, ठीक है ना। संतान से मनमुटाव रहेगा, जो आपका प्रेमी और प्रेमिका हैं उनसे आपके संबंध कड़वे हो सकते हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। उसमें भी 16 जुलाई के बाद
अगर आपके प्रेमी और प्रेमिका में अलगाव होता है तो परिवार के लोगों का उसमें हाथ होना एक कारण हो सकता है। ठीक है। हाँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का भी ये भाव होता है। तो चूंकि भाव के स्वामी क्रूर ग्रह हैं, जल तत्व की राशि में आ रहे हैं, हालांकि हो चुके ग्रह के साथ है, लेकिन बृहस्पति देव की शक्ति कम हो जाती है सूर्य के साथ आने पर। तो कहने का मतलब जल तत्व की राशि है, यहाँ भी सूर्य कमजोर होंगे और भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि भाव के स्वामी अच्छे नहीं हैं, भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, और भाव के जो इस भाव के जो कारक होते हैं बृहस्पति देव, जो कि लीवर के भी कारक होते हैं, वो अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप आपके पेट में, लीवर में कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं, पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। तो गरिष्ठ भोजन न खाइएगा, जंक फूड, फास्ट फूड। ठीक है। हाँ, छठे भाव की बात करते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर मंगल देव की चौथी दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4। ठीक है। तो मंगल देव की चौथी दृष्टि आ रही है, तो लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा, संतान से लड़ाई झगड़े, प्रेमी प्रेमिका से लड़ाई झगड़े। ठीक है, ये हो सकते हैं। हाँ, और ये छठा भाव है, इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं। ठीक है ना। ये एक बात और बता देता हूँ कि बुध देव जब यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे ना, 5 जुलाई को तो उदित हो रहा, 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके ये मिथुन में आ रहे हैं। तो जब मिथुन में आएंगे तो आप उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और पराक्रम का भी प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये परिवार में जो कलह कलेश चलेंगे ना, वो आप अपने बुद्धि से इसको संभाल लेंगे, क्योंकि स्वराशि के स्वामी होंगे, सूर्यदेव भी हट जाएंगे। लेकिन ये अस्त जो हो रहे हैं ना, अस्त इनका 21 जुलाई को ही होगा, अस्त समाप्त होगा, उदित होंगे। तो 21 जुलाई के बाद से आप अपनी बुद्धि को अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। उसके पहले समस्या है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मेहनत करते रहेंगे, घर का माहौल भी सही नहीं रहेगा, लाभ भी उस स्तर का नहीं मिलेगा, तो मन परेशान रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्रोध तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। हाँ, ये इस भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। ठीक है ना। और इनकी स्थिति तो बता ही चुका हूँ, उतार चढ़ाव वाला इस महीने है। ठीक है ना। इस भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि और मंगल देव की यहाँ पे दृष्टि नहीं आ रही है, केवल शनिदेव की 7वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है। 7वीं दृष्टि शत्रुहंता योग बनाता है, आप अपने शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे। ठीक है। और जब बुधदेव 26 जुलाई को जब यहाँ पे राशि परिवर्तन तो पहले ही कर लेंगे, 7 जुलाई को ही, लेकिन 26 जुलाई को शाम के बाद से, शाम को ये क्या बोलते हैं कि 26 जुलाई को 5:41 शाम से, उसके बाद से 41 मिनट के बाद से अच्छे हो जाएंगे, स्वराज के भी रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, बुद्धि के बल पर भी, बुद्धि, तर्क, व्यापार से, पैसे रुपए से, चतुराई से, वाक्पटुता से विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा है। उसके तब तक रोग से भी परेशान रहेंगे, कर्जे का स्थिति बन सकती है, क्योंकि ऋण भाव का स्वामी छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों वाले भाव में जा रहा है। तो आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के चलते आपको कर्जे लेने की स्थिति आ सकती है, दुर्घटना भी हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि तो आ ही रही है, थोड़ा चोट चपेट लग सकता है। मंगल देव पर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, तो थोड़ा सा बचाव रखने की जरूरत है। ठीक है ना। कंपटीशन का भाव होता है तो शनिदेव हैं, ठीक है, लेकिन इस राशि के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, क्रूर ग्रह है, कंपटीशन के लिए ठीक है, उसके लिए तो अच्छा है। 7वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में है, जल तत्व की राशि में ही है। अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि शुक्रदेव जो है वो पूरे महीने सूर्य से प्रभावित नहीं होने वाले हैं, अस्त नहीं होने वाले हैं, अच्छे हैं। केवल बुध और बृहस्पति ही सूर्य से अस्त होंगे। ठीक है। लेकिन शुक्र के आने के बाद थोड़ा शुक्र रहेंगे, ये पत्नी भाव के स्वामी हैं और पत्नी भाव के कारक भी हैं शुक्र, और सूर्य आएंगे परिवार भाव में। तो आपकी पत्नी और परिवार से, या ये जीवन साथी का भी भाव होता है, या तो आप अपनी स्त्री हैं तो आपके पति और आपके परिवार से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फलस्वरूप आपका मानसिक स्थिति थोड़ा बिगड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा होगा तो मन दुखित तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, वो है। लेकिन पति पत्नी की स्थिति अच्छी है, क्योंकि पति के कारण देव गुरु बृहस्पति तो अच्छे हैं ही, हो चुके हैं। हालांकि 14 जुलाई से ये अस्त हो रहे हैं। ठीक है ना। और पत्नी के कारक शुक्रदेव तो ठीक है। व्यापार के कारक बुध देव भी उतार चढ़ाव में हैं, तो व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा इस लगभग 26 जुलाई को शाम को 5:41 तक। थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। लेकिन व्यापारिक पार्टनर से तनाव हो सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकता है, व्यापार में भी उतार चढ़ाव आएगा। हो सकता है कि आपका बिक्री न हो, कम हो, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाए, विरोधी ज़्यादा प्रबल होने लगे, आपके कंपटीटर आप पे ज़्यादा हावी होने लगे। लेकिन अपने आप को नियंत्रण में रखना है, चूँकि बुध देव इस समय पीड़ित ही हैं पूरे महीने 26 तारीख तक। जब यहाँ पे
मिथुन राशि में आकर के जब 26 जुलाई को शाम के बाद से जब ये सही हो जाएंगे, स्वराज के फल देंगे, तो फिर व्यापार में आपकी उन्नति आएगी। व्यापार आपका फिर से ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय सदा एक समान नहीं रहता है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता है। देखिए उतार चढ़ाव कितना भी है, बुध और बृहस्पति, बुध बुद्धि के कारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। बुद्धि और ज्ञान इन दोनों का साथ आपको नहीं छोड़ना है। अगर इनका साथ आपने नहीं छोड़ा, इनकी संगत किए, बुद्धि और ज्ञान को हर हाल में पकड़ के रखे, तो आप हर समस्याओं से निपट लेंगे। ठीक है, हाँ, चाहे कोई भी हो, घरेलू हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, कुछ भी, सारी समस्याओं से निपट लेंगे। ठीक है ना। हाँ, अष्टम भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि लग्नेश भी हैं और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी सातवें दृष्टि भाव को देख रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि मंगल देव पर शनि की तीसरी दृष्टि है। ठीक है ना। तो मंगल तो थोड़ा पीड़ित है ही, शनि से थोड़ा प्रभावित है। ठीक है ना। ये विस्फोटक योग का प्रभाव थोड़ा थोड़ा आता है। वाणी में क्रोध, गुस्सा रहता है, ये ससुराल का भाव होता है। ससुराल पक्ष से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव विवाद हो सकता है। ठीक है ना। ये चूँकि गहरा स्थान कुआं होता है, गहरा अंधकार होता है, रिसर्च लेवल की बात होती है। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, मशीनरी का कार्य करते हैं, सेना पुलिस में हैं और किसी विशेष गहन अध्ययन में डूबे हुए हैं, या कहने का मतलब है कि किसी विशेष ऑपरेशन, ठीक है, कोई विशेष रिसर्च कर रहे हैं स्पेशलिस्ट वाला, तो आपको लाभ मिल सकता है गहराई में घुसने पर। और चूँकि मंगल देव पीड़ित है तो थोड़ा शरीर में चोट चपेट लग सकता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी ये भाव थोड़ा पीड़ित हो रहा है, पेट की गड़बड़ी तो है ही, पेट की मंगल देव पे शनि की दृष्टि है। वैसे मंगल देव स्वराशि की दृष्टि डाल रहे हैं, ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि शनि की थोड़ी दृष्टि है ना, तो उससे थोड़ी सी प्रभावकारी बनेगा। ठीक है। हाँ, भाग्य भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थ भाव में उच्च के हैं। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन 14 जुलाई को शाम को 18:55 से ये अस्त हो रहे हैं। उसके पहले तक तो समय अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, धर्म, अध्यात्म, देवी देवता, पूजा पाठ, भक्ति भाव में सब में आपका मन लगेगा। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि मंगल देव की यहाँ पे 8वीं दृष्टि आ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि आ रही है, 7, 8, 9, 10, और केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। फलस्वरूप आपके पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। पिता को हो सकता है कि ऑपरेशन कराना पड़े, या कहीं चोट चपेट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आपको दिख रही हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी न किसी बात पर पिता से लड़ाई झगड़े अनबन भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है। वैसे मंगलदेव शुभ हैं, धर्म कार्य में अच्छा करेंगे, लेकिन शनि से पीड़ित हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, दुर्घटना का योग बन रहा है, सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो ये रहा। अब देखिए 10वें भाव की बात कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। चूँकि देखिए 14 जुलाई तो स्थिति ठीक थी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी उच्च हैं, शुभ ग्रह हैं, बुध भी हैं और शुक्र भी, 3 शुभ ग्रहों के आपके कर्म वहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो स्थिति अच्छी थी। अभी क्या होगा कि 16 जुलाई को सूर्यदेव यहाँ पर राशि पतन करके स्वयं आ रहे हैं, तो क्रूर ग्रह हो जाएंगे। और 5 जुलाई से ये बुधदेव अस्त हो रहे हैं, 3 जुलाई को वक्री भी हो जा रहे हैं, तो बुधदेव का तो प्रभाव वैसे भी नकारात्मक हो रहा है। और मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली के लिए बुधदेव प्रबल मारक होते हैं, तीसरे और छठे भाव के कारक होकर के, 2 बुरे भाव के कारक हैं, स्वामी हैं, तो प्रबल मारक हो गए। तो वैसे भी ये तो अच्छे नहीं हैं और ये अस्त भी हो रहे हैं, तो बुद्धि तो वैसे भी काम नहीं करेगी, बुद्धि तर्क वाक्पटुता तो नहीं काम करेगा। बृहस्पति देव भी 14 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, तो उसके बाद से बुद्धि ज्ञान भी नहीं काम करेगा, कम हो जाएगा, सोचने समझने की ज्ञान और बुद्धि की शक्ति कम होने लगेगी। ठीक है ना। तो जब 2 ग्रह निष्प्रभावी हो जाएंगे तो कर्म में बाधा डालेंगे, चूँकि यह बाधा नहीं डालेंगे, बाधा न डालना ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जब अच्छे लोगों का प्रभाव न रहता है ना, तो बुरे लोगों का प्रभाव अपने आप ही बढ़ जाता है। ये बात है, जैसे कहा जाता है कि जहाँ पे प्रकाश नहीं रहता है अंधकार अपने आप आ जाता है, वही बात है। ठीक है ना। तो और शुक्रदेव एक ही शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर भी ठीक है, एक तो शुभ ग्रह कम से कम है ही। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दोनों ग्रह अस्त होंगे तो फलस्वरूप एक तो शनिदेव 12वें भाव में बैठ करके
आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर तो आँच ला ही रहे हैं, आपके सारे किए धरे पे पानी फिरवा रहे हैं, आपके अपने कर्मों का जो श्रेय मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। लेकिन यह स्थिति आपके 14 जुलाई के बाद और बढ़ने वाली है। एक शुभ ग्रह शुक्र ही हैं जिनकी दृष्टि है, संभालेंगे थोड़ा जितना संभाल सकते हैं। यह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में कैसे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी आने वाली है, विशेष रूप से जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और जब सूर्य देव आ जाएंगे तब तो और होगा, क्योंकि एक तो ये जल तत्व की राशि में रहेंगे, दूसरे शत्रु राशि पे दृष्टि डालेंगे, ठीक है। तो समस्याएं आएंगी, कार्यस्थल में समस्याएं आएंगी, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, आपके मान सम्मान पे हानि आएगा, ठीक है। हाँ, आपको हो सकता है कि अपने काम धंधे के चक्कर में दूर भी जाना पड़े, भाग दौड़ आपकी बढ़ जाए, लेकिन लाभ उस स्तर का ना हो, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से 11वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी शनिदेव 12वें भाव में हैं और भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं। मित्र के क्रम में यह ठीक है, राहुदेव अचानक लाभ देते हैं, अचानक इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। 11वां भाव चूँकि बड़े भाई बहनों और मित्रों का होता है तो उनसे लाभ अचानक दिलवा सकते हैं, लेकिन चूँकि क्रूर ग्रह है और भाव का जो स्वामी होता है वो भी क्रूर ही है, 12वें भाव में है, तो समस्याएं तो हैं। बड़े भाई बहनों और मित्रों से लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो सकते हैं, उसके चलते आपके अपने कामों में बाधा आ सकती है, ठीक है। हाँ, 12वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, चौथे भाव में उच्च चुके हैं, अच्छा है, और शनिदेव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध कहलाता है। तो यह विदेश का भाव होता है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से आपका व्यापार नाता है, आप विदेश में काम करते हैं या घर से दूर जा करके काम करते हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है, धन का लाभ होगा, लेकिन तब तक जब तक 14 जुलाई को शाम का 18:55 तक, क्योंकि उसके बाद बृहस्पति देव अस्त हो रहे हैं, फिर शनिदेव फ्री हो जाएंगे। जैसे ही ये अस्त होंगे, ये निष्प्रभावी होंगे बृहस्पति देव, शनिदेव फ्री हो जाएंगे और ये अपना क्रूर प्रभाव देना शुरू कर देंगे। साथ ही मेष राशि वाले, मेष लग्न नहीं, मेष राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े प्राथमिक चरण में है, प्रथम चरण में है। यदि किसी का मेष राशि हो और मेष लग्न भी हो, उसकी समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि लग्न से और राशि से दोनों से शनि 12वें हैं, उनके साढ़े पहले चरण में है, तो कठिनाई तो है, समस्याएं हैं। व्यय भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, तो खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, तबीयत खराब होना और आपका घर के लोगों का, ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे। विदेश से लाभ भी उस स्तर का नहीं होगा, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की चाल धीरे होती है, तो एक तरह से मान लीजिए कि नहीं होगी, क्योंकि यह लग्न के मित्र भी नहीं है। दूसरा, यह भाव जो होता है वह वैवाहिक सुख का होता है, शनि वैराग्य के कारक होते हैं, तो वैवाहिक सुखों में कमी आएगी। यह शयन कक्ष होता है पति पत्नी का, वहाँ का माहौल गर्म रहेगा, ठीक है। हाँ, माहौल यहाँ का गर्म रहेगा, अच्छा नहीं रहने वाला है। बृहस्पति देव भी भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, तो समस्याएं तो हैं। हालांकि बृहस्पति देव यहाँ पे हैं तो आपके घर में शुभ कार्यों पे खर्चे, स्वास्थ्य, अगर हॉस्पिटल में भी खर्चे होंगे तो उससे आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं 14 जुलाई तक, 14 जुलाई के पहले तक, ठीक है। तो ये रहा मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों का हाल। जुलाई के महीने में कैसा रहेगा इसकी हमने चर्चा की। आइए अब हम लोग उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को केतु देव के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः 108 बार प्रतिदिन संकल्प करके जप करिए। संकल्प की विधि मैं बता दे रहा हूँ। नहा धोकर के पवित्र हो जाइए, अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए या पूजा स्थान पर बैठ जाइए, हाथ में जल और अक्षत लेकर के मन में संकल्प बोलिए, या केवल जल भी ले सकते हैं। मैं अपना राशि का नाम ले लीजिए। राशि का नाम पता हो तो सबसे अच्छा है, नहीं पता हो तो प्रचलित नाम से करिए। मैं अपना राशि का नाम ले लीजिए। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित केतु देव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए केतु देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ, ऐसा मन में प्रार्थना करके जमीन पर जल और अक्षत छोड़ दीजिए। केतु देव से प्रार्थना कीजिए अपने कल्याण की और मंत्र का जप करिए, लाभ मिलेगा। यह संकल्प की विधि है जो सारे ग्रहों पे, सारे पूजा पाठ में काम करेगा। केवल ग्रह और विधि बदल जाएगी। राहुदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम राम राहवे नमः। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम शम शनायश्चराय नमः। मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए संकल्प करके, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं,
तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप इनके बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और पंचमें सूर्यदेव हैं, इनका भी अच्छा लाभ मिले, बुद्धि आपके अच्छी काम करे और तो इनका करना चाहिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः का मंत्र का जप करिए संकल्प के साथ, और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए प्रातःकाल में, अच्छा लाभ मिलेगा। बुध देव का हरे कपड़े, हरे वस्तुओं का दान कर सकते हैं, हरी मूंग की दाल को बुधवार के दिन संकल्प करके, और बुध देव के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम बोम बुधाय नमः, अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी आप लोगों को लेनी हो, बिजनेस के बारे में जानना हो, व्यापार का सिलेक्शन क्या करना है, प्रोफेशन कौन सा चुनना सही रहेगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।